हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग। जैसे कि दोस्तों मैं अपने कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए, तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी पढ़ा देती हूँ। इससे मेरे को ये फ़ायदा हो जाता है क्योंकि मैं किसी टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ या मैं उसको अच्छे से फोकस करके करती हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग यानी कि ग्रामीण विपणन। दोस्तों अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है क्या है तो मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान रखकर उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन शैली को ध्यान में रखकर उत्पादों और सेवाओं का विकास मूल्य निर्धारण, प्रचार और वितरण किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें एक है बार्टर सिस्टम जिसे हम हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मार्केटिंग एक ऐसी है जैसे कोका कोला का ऐड हो गया है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ताकि इससे ग्राहक देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे पहले के टाइम में हम क्या करते थे, मान ले हमें किसी से कुछ वस्तु लेनी है तो हम उसको अनाज दे देते थे, उसके बदले वो हमें सब्जी दे देता था, या हमें अनाज चाहिए होता था हम उसको सब्जी दे देते थे, उसके बदले वो हमें अनाज दिया जाता था, जिसमें वस्तुओं की अदला बदली होती थी, जिसे हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। वस्तुओं की अदला बदली। नेक्स्ट उसके बाद बार्टर सिस्टम के बाद शुरू हुई मुद्रा प्रचलन, जिसमें हम वस्तुओं के बदले पैसे में देने लग गए। इसे हम सेल परचेस भी बोल सकते हैं। मार्केटिंग की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1940 के आसपास मानी जाती है। और इसका श्रेय फिलिप कोटलर को जाता है।
और इन्हीं को ही दोस्तों फिलिप कोटलर को ही फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें कि मार्केटिंग क्या है, तो मार्केटिंग एक प्रकार की कला है, आर्ट, जिसे हम आर्ट बोलते हैं। यह एक प्रकार की कला या आर्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्सिंग की। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, जैसे कि ब्रांड होता है, ब्रांड की ब्रांड का उत्पाद, प्रोडक्टिंग, सब कुछ ग्राहकों की संतुष्टि के लिए किया जाता है। जैसे किसी को अगर मान लो, जैसे अगर कहीं पर कोई ठंडा इलाका है तो क्या वहाँ पर हम गर्मी के कपड़े बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते ना। तो वहाँ पर सिर्फ सर्दियों के कपड़े ही बिकेंगे। अगर कोई वहाँ पर सर्दियों के कपड़े बेचे तो उसको फ़ायदा भी होगा, बेनिफिट भी होगा। लेकिन अगर हम वहाँ जाकर गर्मियों के कपड़े बेचने शुरू करें तो क्या वहाँ पर कोई खरीदेगा? तो इसलिए सब कुछ ग्राहक की पसंद से किया जाता है। यह देखा जाता है कि किस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विपणन मिश्रण। इसमें एक सिद्धांत है विपणन मिश्रण में, 4Ps to 7Ps से 9Ps और 11Ps। चलिए दोस्तों बात करते हैं 4Ps की। जो ये 4Ps का सिद्धांत था दोस्तों, ये जे राम मैकर्थी ने 1960 में दिया। इसमें जो ये 4Ps थे, इनका मतलब था, पहला पीस में प्रोडक्ट था, सेकंड प्राइस, और थर्ड प्लेस, फोर्थ था प्रमोशन। जैसे प्रोडक्ट में उत्पाद, प्रोडक्शन कैसा है, कहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो उत्पाद करना। अभी कहीं पे मान ले किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और उसको बना के रख दो तो क्या वो बिकेगी? नहीं बिकेगी ना। इसलिए एरिया के हिसाब से कि हमें क्या यहाँ पर क्या चल सकता है, उसका ग्राहक के हिसाब से उसका प्राइस निर्धारित करना, या स्थान कहाँ पर वो बेचना है, या उसका प्रमोशन विज्ञापन करना। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, मूल्य, स्थान और विज्ञापन। तो मार्केटिंग के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। और नेक्स्ट आया बूम्स एंड बिटनर 7Ps प्रिंसिपल। जो अगर हम इस 7Ps की बात करें तो यह दिया था बूम्स एंड बिटनर ने, और उन्होंने यह दिया था 1980 में। मतलब था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और इसमें फिफ्थ पी था पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस।
और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 9 PS की। यह दिया था कोटलर ने। नाइनटीन 86 में। इनमें P का मतलब था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, पॉलिटिकल पावर, या पब्लिक ओपिनियन। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। या थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल।